सर मेटल स्टॉक्स को लेकर भी अब लोग ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के सवाल है, हमारे प्राइम मेंबर हैं। रजनी जी ये पूछ रही हैं हिंदुस्तान कॉपर के बारे में आप अपना व्यू बताइए सर। ओवरऑल मेटल सेक्टर को आप किस तरीके से देख रहे हैं और हिंदुस्तान कॉपर में जो तेज़ी आई थी वो आपको कैसी लगी है? देखिए रजनी जी, मेरा ऐसा मानना है कि कमोडिटीज़ में और मेटल्स में बहुत ज़्यादा जो है वो उत्तेजना ऑलरेडी पिछले 2 महीनों में आ चुकी है। चाहे वो कॉपर है, चाहे वो सिल्वर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं जैसे हिंदुस्तान ज़िंक है। तो एक जी, हमने एक वो अवस्था देखी है जहाँ पे कि लोग एमसीएक्स में मेटल्स कमोडिटी खरीद रहे थे और स्टॉक मार्केट में मेटल के स्टॉक्स खरीद रहे थे, जिसमें हिंदुस्तान ज़िंक, हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को और तमाम मेटल से रिलेटेड स्टॉक्स हैं। मैं जो है उस सेक्टर में अभी बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं मैं उस सेक्टर को मानता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटमेंट आ चुकी है, ओवर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। और रही बात हिंद कॉपर की पर्टिकुलरली, तो देखिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि कॉपर जो है वो इट इज़ अ मेटल फॉर द कमिंग फ्यू इयर्स, और वहाँ पे धीरे-धीरे करके डेफ़िसिट जो है वो काफ़ी बढ़ने की उम्मीद है आने वाले 10 साल में, जिसके वजह से लोगों को लगता है कि कॉपर के प्राइसेस बढ़ेंगे। मगर मैं इससे जो है इत्तेफ़ाक नहीं रखता हूँ। मुझे नहीं लगता कि कॉपर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, और हिंदुस्तान कॉपर बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है। क्योंकि उसमें फ्लोटिंग स्टॉक कम है, तो जब किसी शेयर में फ्लोटिंग स्टॉक कम होता है तो थोड़ी-सी भी खरीदारी पे वो जो है वो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आपको जो धीरे-धीरे करके आने वाले कुछ दिनों में, हफ्तों में कमोडिटी स्टॉक्स से जो है आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, आपको निकल जाना चाहिए और आपको दूसरे सेक्टर्स की तरफ देखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंकिंग एक सेक्टर हो सकता है, या ऑयल एंड गैस हो सकता है, या कई पीएसयू एंटरप्राइजेज स्टॉक्स हो सकते हैं। बट मैं कमोडिटीज और मेटल के स्टॉक्स के ऊपर मैं अभी ज़्यादा बुलिश राय नहीं दे पा रहा हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है आप और भी ऑप्शंस आपके पास मार्केट में अवेलेबल हैं, बिल्कुल रजनी जी वो आप देख कर के चल सकते हैं। सर आपने एनर्जी की बात की है यहाँ पर, एक सवाल और आया है यहाँ पर ओएनजीसी को लेकर के। सर ओवरऑल एनर्जी सेक्टर भी आपको कैसा लग रहा है परफॉर्म करता हुआ? और ओम प्रकाश जी ये पूछ रहे हैं कि इसको भी पिक किया जा सकता है क्या? देखिए, एनर्जी के बहुत सारे अलग-अलग सब सेक्टर्स हैं एनर्जी सेक्टर में, तो मैं थोड़ा-सा ऑयल रिफाइनिंग साइड पे या डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे मैं बुलिश हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ अच्छा कर सकती हैं। मुझे लगता है कि गैस मार्केटिंग कंपनीज़ जैसे महानगर गैस है और इंद्रप्रस्थ गैस है। तो मैं थोड़ा रिफाइनिंग साइड या थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग साइड पे मैं ज़्यादा बुलिश हूँ। और जो एक्चुअल एनर्जी प्रोडक्शन साइड है, जैसे ओएनजीसी हो गया या ऑयल इंडिया हो गया, मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिश अभी नहीं हूँ उर्वशी। चलिए ठीक है, बिल्कुल आपकी राय को यहाँ पर ज़रूर माना जाएगा सर आपने जो कहा है। अ, थोड़ा-सा कमोडिटी के बारे में बातचीत कर लेते हैं सर। पिछले कई दिनों से ऐसा लग रहा था कि या तो 4 दिन की गिरावट आई है या फिर 4 दिन की तेज़ी है। आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आज भी सिल्वर जो है वो 6% डाउन है, सोने में भी 2% की जो है गिरावट देखने को मिल रही है। आपके अकॉर्डिंग जो है वो आगे सिल्वर किस तरफ जाते हुए नज़र आ रही है? क्या गिरावट और आएगी यहाँ पर? देखिए, यहाँ पे मैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगा कि नियर टर्म में क्या हो सकता है और लॉन्गर टर्म में क्या हो सकता है। तो जी। नियर टर्म में मुझे लगता है कि सिल्वर साइडवेज़ है, गोल्ड साइडवेज़ है। अगर मैं ब्रॉड रेंज डॉलर टर्म्स में कोशिश करूँ, तो आप मान के चलिए कि सिल्वर मुझे नहीं लगता कि 64 जो आज सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग में जो लो लगा है, जी। मुझे लगता है कि वो एक बहुत सॉलिड सपोर्ट है। ऊपर में आप मान के चलिए कि 84-85 के लेवल्स जो हैं वो क्रॉस करने आसान नहीं रहेंगे। सो कहीं न कहीं 64 और 84 के बीच में सिल्वर साइडवेज़ हो सकता है। गोल्ड की अगर मैं बात करूँ डॉलर टर्म्स में, तो कहीं न कहीं 4600 से लेके 5400 के बीच में गोल्ड साइडवेज़ हो सकता है। तो ये अभी थोड़े फ़िलहाल नियर टर्म में साइडवेज़ लग रहे हैं उर्वशी, मगर अगर आप मेरे से ये पूछेंगी कि ये 1 साल बाद कहाँ होंगे, तो मैं इन पे बहुत ज़्यादा बियरिश हूँ।
मैं बहुत मंदी में हूँ। आई नो कि ये थोड़ा कहना और सुनना अजीब लगता है कंसिडरिंग कि इनमें क्या हुआ है पिछले 6 महीनों में। मगर ये फैक्ट है कि मैं 31-32 साल से मार्केट्स में हूँ, ग्लोबल और इंडियन मार्केट्स में। और मेरा ऐसा तजुर्बा रहा है कि जहाँ पे भी फ्रेंजी होती है, जहाँ पे भी ओवर एक्साइटमेंट होती है, बहुत ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिज्म होता है, जो जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे सब लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं, वो वाले जो सेक्टर्स हैं वो आने वाले समय में अक्सर अंडर परफॉर्म करते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले साल 1.5 साल में सोना और चांदी दोनों ही गिरेंगे। चांदी मुझे लगता है कि आने वाले 2 साल में इवन $30-35 का भाव आ सकता है। और सोने का जो है मुझे लगता है तकरीबन 3,000 से 3,200 डॉलर्स का भाव सोने का आ सकता है। तो नियर टर्म में साइडवेज, लॉन्गर टर्म में मैं मंदी मान के चलता हूँ। और मैं निवेशकों को यही कहूँगा कि यहाँ से अगर रैली आती है, तो आपको धीरे-धीरे करके जो आपने पिछले कुछ समय में जो खरीदा है, आप धीरे-धीरे करके वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की जो है वो प्रयत्न करें, बजाए इसके कि आप वहाँ पे और खरीदारी करें। चलिए ठीक है सर। बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी होता है कि हम ईटीएफ में फँसे हुए हैं और जब गिरावट आती है तब ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, उनको लगता है कि अब क्या करना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए उर्वशी, मेरी सलाह ये रहेगी कि जो ईटीएफ्स हैं वहाँ पे अभी आप होल्ड कर सकते हैं। और वहाँ पे एक रिलीफ रैली अगर आने वाले कोई कुछ हफ्तों में बनती है, कुछ हफ्तों में या 1 या 1.5 महीने में, तो वहाँ पे आपको जो है वो एक बार निकल जाना चाहिए, क्योंकि अ, सिल्वर को जो है वो एक टाइम पे जो है वो डेविल्स मेटल बोला जाता था, क्योंकि ये मेटल जी, इतना वॉलेटाइल है कि जहाँ तक आपकी जो है इमेजिनेशन भी नहीं जाती है, वहाँ तक भी जा सकता है। अभी हमने देखा कैसे ये मेटल जो है 4 साढ़े 4 गुना महज़ 6-8 महीनों में हो गया। और फिर उसके बाद जो है देखिए प्रैक्टिकली जो है वो आधा भी रह गया सिर्फ़ 1 हफ्ते में। सो जी, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मेटल है। लॉन्ग टर्म अभी अच्छा नहीं लग रहा है मुझको। मुझे लगता है डिमांड भी जो है धीरे-धीरे करके कम होएगी, बिकॉज़ इसकी वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि जो मैन्युफैक्चरर है, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप सिल्वर को यूज़ कर रहे हैं सोलर पैनल बनाने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक्स या सेमीकंडक्टर्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, 1 हफ्ते पहले आप प्रोक्योर कर रहे थे $120 पर आउंस पे, और अब जो है वो भाव $70 पर आउंस हैं। तो आप कैसे अपनी कॉस्टिंग करेंगे? कैसे आप जी। अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग करेंगे? तो धीरे-धीरे करके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। वो सिल्वर के जगह कॉपर में जो है वो जाना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स, और ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी कामयाब है, लेबोरेटरी में जी, कामयाब हो चुकी है, इसके प्रोडक्शन भी हो चुकी है। तो इसको केवल आपको बल्क मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट करना है। तो मुझे लगता है आने वाले 3 साल में सिल्वर की मैन्युफैक्चरिंग डिमांड बहुत कम हो जाएगी। तो मुझे सिल्वर में तो मैं बहुत लॉन्ग टर्म बेयरिश हूँ। गोल्ड पे मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल 1.5 साल में तो ये डाउनसाइड इसमें आएगा, मगर अगर मैं 5 साल की बात करूं तो गोल्ड मुझे अभी भी अच्छा लगता है। मगर इसमें फ्रेंजी इसमें भी आई है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसमें भी एक बार मंदी आएगी। मगर अगर दोनों में से एक को अगर आपको होल्ड करना है और अगर आप 5 साल का व्यू रखते हैं, तो फिर वो डेफिनेटली सोना होना चाहिए। चांदी को आपको ऑन एवरी राइज फ्रॉम हेयर आपको वहां पे निकलना है। चलिए ठीक